हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इतिहास की दुनिया 99। दोस्तों, ग्रुप डी एग्ज़ाम जो आपका 2022 को 17 अगस्त को हुआ था, उसमें फेज़ 1 में जो भी प्रश्न पूछा गया था, तो इस वीडियो में 17 अगस्त के पेपर का स्टैटिक जीके, साइंस, कुछ न्यूमेरिकल है और कुछ करेंट अफेयर्स के प्रश्न है जो 100% रियल और ऑथेंटिक है, इसलिए अंत तक ज़रूर देखिएगा। वो सारे प्रश्न का सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए 17 अगस्त का देख लेते हैं कौन कौन सा प्रश्न पूछा गया था। पहले शिफ्ट में क्वेश्चन आया था, पेरियार नदी किस राज्य में बहती है? तो पेरियार नदी जो है वो केरल में बहती है, तो केरल क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, पेरियार नदी पर कहेगा कि कौन सा बांध है? तो इडुक्की परियोजना। क्वेश्चन पूछा जाता है कि इडुक्की परियोजना किस नदी पर है? तो इडुक्की परियोजना पेरियार नदी पर है। ठीक है। अच्छा, ये जो पेरियार नदी है ये केरल की सबसे बड़ी और लंबी नदी है, ये भी बात आपको याद रखना है। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है, पेरियार भारत के केरल राज्य की सबसे लंबी और बड़ी नदी है। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, पर्यावरण को स्वच्छ रखने प्रदूषण संकेतक के लिए कौन जिम्मेदार है? तो पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए वायु प्रदूषण का संकेतक कौन होता है? तो लाइकेन होता है। अब लाइकेन क्या होता है? तो हम लोग जानते हैं कि जब हम लोग कवक और शैवाल को जब मिलाते हैं तो हमारा क्या बनता है? लाइकेन बनता है। तो लाइकेन के बारे में आप समझ गए, यह वायु प्रदूषण का क्या होता है? संकेतक होता है। चलिए बढ़ते हैं, नेक्स्ट अगला है, दो क्रमांगत सजातीय श्रेणी के आणविक द्रव्यमान क्रमांक अंतर कितना होता है? तो CH2 होता है। कितना होता है? या -14 होता है। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? -14 और CH2। यह बात आपको याद रखना, जब ऑप्शन में -14 नहीं होगा तो CH2 रहेगा। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न है, एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? एड्स का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है ए से एक्वायर्ड, आई से इम्यून, डी से डिफिशियंसी, एस से सिंड्रोम। तो एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम, यह एड्स का फुल फॉर्म होता है। एड्स जो है यौन संचारित द्वारा होने वाला रोग है, यह यौन संक्रमण से होता है यह रोग, तो यह बात आपको याद रखना है। और एड्स जो है नुकसान किसको पहुंचाता है? तो हमारे WBC को। किसको नुकसान पहुंचाता है? WBC को नुकसान पहुंचाता है। WBC में किसको? तो T4 लिम्फोसाइट को नुकसान पहुंचाता है, ये बात आपको याद रखना है। ठीक, एड्स। और एड्स के जांच के लिए हम लोग कौन सा टेस्ट करते हैं? तो एलिसा टेस्ट। कहेगा एलिसा टेस्ट का संबंध किससे है? तो एड्स की जांच से है। अच्छा, फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये बताओ कि विडाल टेस्ट हम लोग किसके लिए करते हैं? दोस्तों, विडाल टेस्ट जो है हम लोग टाइफाइड की जांच के लिए करते हैं। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं, नेक्स्ट अगला प्रश्न है, जैन शब्द जिन शब्द से निकला है जिसका अर्थ क्या होता है? दोस्तों, जैन जो शब्द है वो जीन से निकला है। किससे निकला है? जीन से निकला है। और जीन का अर्थ होता है इंद्रियों का विजेता। क्या होता है? इंद्रियों का विजेता। आँख, कान, मुंह, ये हमारा क्या है? इंद्रियां हैं, 5 इंद्रियां हैं, और यही सब पर जो कंट्रोल कर लेता है उसी को क्या कहते हैं? इंद्रियों का विजेता कहते हैं। तो जैन शब्द जो है वो जीन से निकला है, और जीन का अर्थ क्या होता है? इंद्रियों का विजेता। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आया था, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव। कौन था भैया? जैन धर्म का संस्थापक ऋषभदेव था। जैन धर्म में पूछेगा कि टोटल कितना गुरु हुआ? तो जैन धर्म में टोटल 24 गुरु हुआ, जिसके पहले तीर्थकार पूछेगा कौन था? ऋषभदेव। क्योंकि जैन धर्म के गुरु को हम लोग क्या कहते थे? तीर्थकार। क्या कहते हैं? जैन धर्म में जो गुरु होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तीर्थकार कहते हैं। तो पहले तीर्थकार पूछेगा कौन हुआ था? तो ऋषभदेव। और इसका प्रतीक चिन्ह पूछेगा क्या है? तो ऋषभ वृषभ। क्या है? ऋषभ और ऋषभदेव। ठीक है। और जैन धर्म के अंतिम तीर्थकार पूछेगा कौन था? तो अंतिम तीर्थकार जो था वो महावीर स्वामी था। कौन था? महावीर स्वामी था। और ये जैन धर्म के 24वें तीर्थकार थे। कितना नंबर का? 24वें तीर्थकार थे, ये बात आपको याद रखना है। इसका बचपन का नाम पूछेगा क्या था? तो वर्धमान था। माता का नाम क्या था? त्रिशला था इसका माता का नाम। और इनके पुत्री का नाम अनुजमा प्रियदर्शना। इनका प्रिय शिष्य पूछेगा कौन था? तो जमाली था। कौन था? जमाली था।
वैशाली के कुंडल ग्राम में इनका जन्म हुआ था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, जिस प्रक्रिया द्वारा सतह का पानी, वर्षा का पानी और बर्फ का पिघलना जमीन में रिस जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? उसको हम लोग इनफिल्ट्रेशन कहते हैं। तो इनफिल्ट्रेशन क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार को कब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किया गया? तो हम लोग जानते हैं कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। इसका नाम कब चेंज हुआ है? 6 अगस्त 2021 को। और 6 अगस्त 2021 से पहले इसी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार को हम लोग राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जानते थे। तो अभी इसका नाम चेंज हो चुका है 2021 से। तो मेजर ध्यानचंद कौन था? यह एक हॉकी का खिलाड़ी था। और मेजर ध्यानचंद को हम लोग क्या कहते हैं? हॉकी का जादूगर कहते हैं। क्या कहते हैं? हॉकी का जादूगर। क्वेश्चन पूछेगा किसको कहा जाता है? इसी को कहते हैं। और ये बहुत अच्छा हॉकी खेलता था। इनका जन्मदिन 29 अगस्त, इनका जन्म कब हुआ था? 29 अगस्त को। इसलिए प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को हम लोग इसके नाम पर राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय खेल दिवस। ये बात आपको याद रखना है, ठीक। अगला प्रश्न है, प्रथम पंचवर्षीय योजना के समय योजना आयोग की अध्यक्ष कौन थे? हम लोग जानते हैं कि योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? पीएम होता है। और पहला पंचवर्षीय योजना जो चलाया गया था 1951 से लेकर के 1956, प्रथम पंचवर्षीय योजना चलाया गया था, फर्स्ट। और इस समय हमारे देश के जो प्रधानमंत्री कौन था? जवाहरलाल नेहरू था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा, ठीक है। प्रथम पंचवर्षीय योजना। अच्छा, दूसरा पंचवर्षीय योजना कब चला था? तो 1956 से लेकर के 1961, 1956 से लेकर के 1961 तक चला था दूसरा पंचवर्षीय योजना। पहला पंचवर्षीय योजना पर कृषि पर बल दिया गया था और दूसरा पंचवर्षीय योजना पर उद्योग पर बल दिया गया। किस पर बल दिया गया था? उद्योग पर बल दिया गया था। पहला पंचवर्षीय योजना जो था वो हैराड डोमर मॉडल पर आधारित था। किस मॉडल पर? हैराड डोमर मॉडल पर आधारित था। ये बात आपको याद रखना है, यहाँ क्वेश्चन लिखा भी हुआ है। प्रथम पंचवर्षीय योजना हैराड डोमर मॉडल पर आधारित था, जबकि द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो था वो किस पर आधारित था? पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। नेक्स्ट अगला है, आवर्त सारणी में लिथियम से फ्लोरीन की तरफ जाने पर प्रभावी नाभिकीय आवेश डैश 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 है और परमाणु त्रिज्या क्या है? तो हम लोग जानते हैं जब हम आवर्त सारणी में लिथियम से फ्लोरीन की तरफ जाते हैं तो जो नाभिकीय आवेश होता है वो बढ़ जाता है। क्या होता है? बढ़ जाता है। और परमाणु त्रिज्या क्या होता है? घट जाता है। तो बढ़ता और घटता है। ये आंसर क्या जो होगा? राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला है, पंचायत सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ? यहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था पूछ रहा है कि सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ था। तो पंचायती राज व्यवस्था जो है सबसे पहले जो लागू हुआ था राजस्थान के नागौर जिला में। राजस्थान के किस जिला में लागू हुआ था? राजस्थान के नागौर जिला में पहली बार लागू हुआ था। ये बात आपको याद रखना है। और दूसरा स्टेट पूछेगा कौन था? तो आंध्र प्रदेश था। ये बात आपको याद रखना है। और किसके सिफारिश पर लगा था? तो बलवंत राय मेहता कमेटी के सिफारिश पर। बलवंत राय मेहता कमेटी के सिफारिश पर इन्होंने पंचायती राज व्यवस्था में त्रिस्तरीय प्रणाली दिया। कौन प्रणाली दिया? त्रिस्तरीय प्रणाली दिया। अच्छा, एक और है 1977 में दोस्तों एक कमेटी बना था जिसको हम लोग कहते हैं अशोक मेहता कमेटी। क्या कहते हैं? अशोक मेहता कमेटी। और अशोक मेहता कमेटी का भी संबंध पूछेगा किससे है? तो आपको बताना है पंचायती राज व्यवस्था से है। और अशोक मेहता कमेटी ने पहली बार द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू करने की बात कहा था। ये बात आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है भैया, 1930 में नमक कर से संबंधित आंदोलन कौन सा था? हम लोग जानते हैं महात्मा गांधी ने 1930 में दांडी 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा शुरू किया था। गुजरात के दांडी से चल के साबरमती आश्रम तक का दूरी
टोटल जो दूरी था, टोटल दूरी कितना था, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो टोटल जो था 34 किलोमीटर, थोड़ा हमको याद नहीं आ रहा है। टोटल दूरी 385 किलोमीटर, कितना दूरी था, 385 किलोमीटर की दूरी तय किया था। कितने अनुयायी के साथ में, अपने 78 अनुयायी के साथ में समुद्र से के पानी से नमक बनाकर अंग्रेजी कानून को तोड़ा था। तो दांडी मार्च क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। और इसी के तहत सविनय अवज्ञा आंदोलन भी चलाया था। और इस समय पूछेगा कि भारत का वायसराय कौन था, तो दोस्तों भारत का जो वायसराय था कौन था, लॉर्ड इरविन। कौन था, लॉर्ड इरविन, ये बात आपको याद रखना है। और लॉर्ड इरविन कौन था, जिन्होंने भारत में संसद भवन को बनवाया था, ये बात आपको याद रखना है। और लॉर्ड इरविन ने उस समय 83 लाख रुपया खर्च कर करके संसद भवन बनाया था। ये क्वेश्चन मैंने देखा था, इसलिए मैंने आपको बोल दिया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला प्रश्न आपके सामने में है, हाइड्रोजन न्यूलैंड अष्टक में प्रथम और अंतिम तत्व कौन सा था। तो न्यूलैंड के अष्टक में प्रथम और अंतिम तत्व जो था हाइड्रोजन और थोरियम है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, वी अनंत नागेश्वरन किसके स्थान पर मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त हुए थे। वो के.वी. सुब्रमण्यम के स्थान पर आर्थिक सलाहकार नियुक्त हुए थे। नेक्स्ट अगला प्रश्न पूछा गया था, चलो लोकू त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है। तो चलो लोकू जो त्यौहार है वो कहाँ मनाया जाता है, अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। एक त्यौहार और आपको याद रखना है, ओणम। ओणम जो त्यौहार है दोस्तों, ओणम ये कहाँ मनाया जाता है, तो ओणम जो है ये केरल में मनाया जाता है। ये बात आपको याद रखना है, केरल का ये प्रसिद्ध त्यौहार है, ये बात आपको याद रखना है। आप लोग कमेंट में ये बता दो, पोंगल कहाँ का प्रसिद्ध त्यौहार है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा आपातकाल लगने के लिए अनुच्छेद नहीं है। हम लोग जानते हैं जो आपातकाल जो होता है 352 से लेकर के 352, 356 और 360, ये आपातकाल के बारे में बताता है। तो यहाँ देखिए, भारत में आपातकालीन प्रावधान जर्मनी के संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद 358, निम्नलिखित में कौन सा आपातकाल लगने के लिए अनुच्छेद नहीं है, 352 है, 56 है, 60 है, जबकि 358 ऐसा ऑप्शन में था। तो ये क्या हो जाएगा, तो 358 जो है इसका संबंध आपातकाल से नहीं है। आपातकाल का संबंध देखिए अनुच्छेद 352 से है। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल का बात करता है। अनुच्छेद 356 राज्य में आपातकाल का बात करता है। जब राज्य में आपातकाल लगता है तो वहाँ राज्य में जो शासन हो जाता है वो राष्ट्रपति का हो जाता है। अनुच्छेद 360 जो वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। नेक्स्ट अगला है, अच्छा आपातकाल के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। आपातकाल पूछेगा किस देश के संविधान से लिया गया है, तो जर्मनी के संविधान से लिया गया है। आपातकाल भारत में सर्वप्रथम कौन लगाई थी, तो इंदिरा गांधी लगाई थी 1975 में, 25 जून 1975 को लगाई थी इंदिरा गांधी। और आपातकाल जो लगाया जाता है दोस्तों मंत्रिमंडल के लिखित सूचना पर लगाया जाता है, ये बात आपको याद रखना है। और इंदिरा गांधी जो उस समय आपातकाल लगाई थी 1975 में, पूछा जाता है आपसे कि उस समय भारत का राष्ट्रपति कौन था। दोस्तों उस समय राष्ट्रपति भारत का था फखरुद्दीन अली अहमद। कौन था, फखरुद्दीन अली अहमद था, ये बात आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन किस राज्य में पाए जाते हैं। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो है आपका कहाँ पाया जाएगा, केरल में पाया जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, चूँकि 2022 का पेपर था तो इसलिए 2021 का यहाँ पर करंट अफेयर्स पूछा गया है। वर्ल्ड कुश्ती चैंपियनशिप 2021 में कौन वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिल्वर जीतने वाली भारत की पहली रेसलर बन गई थी। उस समय अंशु मलिक क्या हो जाता, बिल्कुल राइट हो जाता। नेक्स्ट ये भी करंट अफेयर्स का था, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसको 28 मई 2022 को लोकपाल अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार दिया था, तो न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार मोहंती 2022 में। तो ये 2022 का पेपर था, तो उस समय यह करेंट था। नेक्स्ट एक काम करते हैं, करेंट को हम लोग छोड़ देते हैं, ठीक है। चलिए फ्यूज तार, क्योंकि अब ये करेंट आपको आने वाला नहीं है, तो उस समय के लिए ये इम्पोर्टेंट था। फ्यूज तार पतला और लंबा क्यों बनाया जाता है। दोस्तों फ्यूज के तार को पतला और लंबा इसलिए बनाया जाता है क्योंकि जो फ्यूज का तार होता है उसमें उच्च प्रतिरोधकता और कम गलनांक होने के कारण इसको पतला और लंबा बनाया जाता है। तो इसलिए फ्यूज के तार को क्या किया जाता है, पतला बनाया जाता है और लंबा बनाया जाता है, ठीक है। और फ्यूज का तार पूछेगा, अच्छा बल्ब
का जो फ्यूज होता है, बल्ब का वो फ्यूज किसका बना होता है, तो वो बना होता है टंगस्टन का। किसका बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। ये बात आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट अगला है, कशेरुकियों के लीवर में एस ई आर क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो एस विष और औषधियों का विसरण करना बताता है। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय औषधि केंद्र पूछेगा कहाँ है, तो ये आपका लखनऊ में है। कहाँ है, लखनऊ में है। ये बात आपको याद रखना है। और एस का फुल फॉर्म पूछेगा क्या होता है, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इंडो अंतःप्रद्रव जालिका, जिसको हम लोग कहते हैं चिकनी अंतःप्रद्रव जालिका हम लोग कहते हैं। हम लोग जानते हैं कि अंतःप्रद्रव जालिका दो प्रकार का होता है। एक होता है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होता है खुरदरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो खुरदरी प्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसमें प्रोटीन का निर्माण होता है। जो स्मूथ होता है इसमें वसा का निर्माण होता है। नेक्स्ट अगला है, ओम का नियम क्या है। ओम का नियम जो होता है V बराबर क्या होता है, IR। तो यही है ओम का नियम। नेक्स्ट अगला है, व्हाइट और ब्लैक फोटोग्राफी में कौन सा विलयन उपयोग किया जाता है। तो फोटोग्राफी में जो है विलयन का जो प्रयोग किया जाता है वो किसका किया जाता है, सिल्वर ब्रोमाइड। अच्छा, एक है सिल्वर आयोडाइड। क्वेश्चन पूछेगा कि कृत्रिम वर्षा के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। कृत्रिम रूप से अगर वर्षा करवाना हो तो हम लोग सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं, सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग करते हैं। ये भी प्रश्न कई बार आपके एग्जाम में आया हुआ है। नेक्स्ट अगला है, इनमें से कौन से क्लोर क्षार प्रक्रिया है। तो यहाँ देख लीजिए, यही आपका क्लोर क्षार प्रक्रिया है। NaCl + H2O, यहाँ पर इसको क्या किया गया है, संतुलित कर दिया गया है।